अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह अरबी ग्रामर की एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर बात बहुत कम की जाती है। अरबी सर्फ व नहव में हम ज़्यादातर सलासी अफ़ाल पढ़ते हैं। सलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फी, जिनके तीन हरूफ मादा होते हैं। लेकिन आज हम एक ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, वो है अफ़ाल रुबाई, यानी ऐसे अफ़ाल जिनके मादा में चार असली हरूफ हों, चार हरूफ मादा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। फ़ील की अक़साम मादा के एतबार से, इससे पहले हमने फ़ील की अक़साम पढ़ी फ़ील फ़ाइल के एतबार से, यानी मजहूल और मारूफ। और उससे पहले हमने पढ़ा फ़ील की अक़साम मफ़ऊल के एतबार से, फ़ील लाज़िम और फ़ील मुतादी। फ़ील की अक़साम ज़माना के एतबार से माज़ी और मुज़ारे। और इंशाल्लाह आगे भी हम फ़ेल की अक़साम मज़ीद और पढ़ेंगे, जिसमें गैर सही अफ़आल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो फ़ेल की अक़साम मादा के एतबार से देखें तो दो कैटेगरी आती हैं, सुलासी और मज़ीद रुबाई। सलासी में तीन हरूफ मादा, रुबाई में चार हरूफ मादा। और सलासी को हमने पढ़ा था सलासी मुजर्रद, अबवाब हमने पढ़े, और सलासी मज़ीद की अबवाब भी पढ़े। सलासी मुजर्रद, सलासी का मतलब तो तीन, मुजर्रद का मतलब है कि इसमें कोई हरफ जायद ना हो, यानी कि तीन हरूफ के अलावा जो तीन हरूफ असलिया हैं या हरूफ मादा हैं, उसके अलावा मजीद कोई हरफ ऐड ना हुआ हो, वो सलासी मुजर्रद कहलाता है। और सलासी मजीद फी अबवाब को भी हमने डिटेल से पढ़ा कि तीन के अलावा मजीद कुछ हरूफ ऐड हुए होते हैं। कभी वो अलिफ ऐड हुआ, कभी शद ऐड हुई, कभी जो है वो इस्ता ऐड हुआ, कभी इन ऐड हुआ। ठीक है। और मस्दर माजी और मुजारे में मुख्तलिफ मुख्तलिफ हमने हरूफ देखे। तो जब तीन हरूफ मादा के अलावा मजीद हरूफ का इजाफा हो तो उसे मजीद मजीद फी कहते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम डिटेल के साथ सलासी को सारा पढ़ चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह रुबाई पे बात करेंगे। इसका इस्तेमाल कुरान पाक में कम है, लेकिन है तो इसलिए हम इसको जरूर देखेंगे। तो रुबाई जो है, इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। रुबाई मुजर्रद, यानी ये रुबाई तीन हरूफ मादा के अलावा और कोई हरूफ मादा इसमें ऐड नहीं होगा। हरूफ मादा के अलावा सॉरी, यहाँ पर तीन ही रुबाई की जब भी बात आएगी तो उसमें चार हरूफ मादा। और कुरान पाक में ज्यादा इस्तेमाल सलासी का है। 99.9% जो अफ़ाल हैं वो सलासी से हैं, जबकि रुबाई से बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। तो लेकिन इस्तेमाल है, चार के अलावा कोई जायद हरफ ना हो तो वो रुबाई मुजर्रद कहलाता है। चार के अलावा यानी कि चार हरूफ मादा के अलावा जायद हरूफ ऐड हुए हों तो वो रुबाई मजीदुन फी कहलाएगा। तो इंशाल्लाह आज हम इन दोनों को देखेंगे। इनका इस्तेमाल कुरान में कम है, लेकिन है, इसलिए हम जरूर देखेंगे इंशाल्लाह। सलासी मुजर्रद अबवाब को हमने पढ़ा था। बाब फा फतह यफ्तहु, बाब नून नसर यंसुरु, बाब दुआ दरब यज़रिबु, बाब सीन समिअ यस्मउ, बाब हा हासिब यहसबु, और बाब काफ करुमा यकरुमु। ठीक है। तो इनकी पहचान, कि आप इनको कैसे पहचानेंगे और इनके मस्दर क्या होते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्ट वन में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि फतहा, नसर और दौराबा तीनों पे आप देखें जबर नजर आ रही है माजी में। मुजारे की पहचान आसान है कि आइन कलीमा अगर जबर वाला है तो बाप फा, आइन कलीमा अगर पेश वाला है तो बाप नून, आइन कलीमा अगर शेर वाला है तो बाप दौर। और इसी तरह से बाप सीन जो है वो सामिया, उसमें माजी में भी डिफरेंस है, आइन कलीमा जेर वाला है और मुजारे में आइन कलीमा जबर वाला है। और यहाँ पर आकर बाप सीन में मुजारे बाप फा के साथ मिल गया। और ये हमें डिक्शनरी एग्जैक्ट बताती है कि ये किस बाप से है जब यहाँ पर क्लैश आ जाता है। तो पढ़ने के बाद जब आपके वोकैबलरी में इजाफा हो जाता है तो आप ये बखूबी आराम से पहचान लेते हैं, लेकिन फिर भी फाइनल आप डिक्शनरी देखकर ही करेंगे। तो बाबा हासिबा यासिबु, ये इसका भी इस्तेमाल हमें इतना ज़्यादा कुरान में नज़र नहीं आएगा। इस बाब से बाबा से और बाब काफ का इस्तेमाल भी जो है वो हमें कम कम ही नज़र आता है। तो
बाकी जो है वो आपका जो मेन फोकस है वो बा, फा, नून, दौद और सीन पर होगा। तो इनको पहचानना कैसे है, पहचानने का तरीका टिप मैंने आपको दे दी है। बाकी आपको मजीद इसके बारे में डिक्शनरी ही हमें बताएगी। और इन अबवाब के मस्दर भी ड्राइड नहीं होते, उनका भी कोई खास वजन नहीं होता, वो भी हमें डिक्शनरी ही बताती है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर फतह यफ्तहू का मसदर फतहन हो, तो अब किसी और हरूफ मादा को जब इसी बाब के वजन पर लेकर आएंगे तो उसका हरूफ मादा का जो मसदर है मे पॉसिबल डिफरेंट हो, वो डिफरेंट हो सकता है। और इनके मसदर का पता हमें डिक्शनरी से ही चलता है। जबकि सलासी मजीद भी अबवाब का हमने मसदर का एक खास वजन देखा था कि जो बाब के नाम होते हैं वही इनके मसादर होते हैं। तो बाब के नाम यानी कि इफ आलन तफईलुन, यही जो है वो इनके मस्दर के औसान होंगे। तो सलासी मजीद की अबवाब के मस्दर एक कायदे के मुताबिक होते हैं, जबकि सलासी मुजर्रद अबवाब के मस्दर बगैर किसी कायदे के होते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये पॉइंट्स सारे रिकॉल हो गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने सब डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है पहले। और इनमें से भी हमने कहा था कि बाब ये 8 जो बाब हैं, बाब इस्तिफाल तक ये ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, बाब इफ्तियाल जो है वो कम कम इस्तेमाल हुआ है। और बाब इफ ई लाल तो इस्तेमाल इसका नजर नहीं आता कुरान में, और अहादीस में और लुगत में ये नजर आता है। ठीक है, सलासी से मुराद 3 हरूफ। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी रिवीजन हो गई कि हमने ये सब पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रुबाई मुजर्रद अब आपको देखते हैं। हरूफ मादा 4, रुबाई का मतलब ही 4 होता है। मुजर्रद मीन दैट के हरूफ मादा के अलावा कोई और हरफ इजाफी नहीं होगा, इसके अंदर 4 के अलावा कोई हरफ जायद नहीं होगा। एक ही बाप है, बाप फ़अला। तो यहाँ पर देखें 2 लाम हमें नजर आ रही हैं। डिफरेंस इसका हम पिछले बाब से कंपैरिजन करें तो 2 लाम आपको यहाँ पर नजर आ रही है। फा आइन लाम लाम, यानी कि इसके हरूफ मादा 4 हरूफ मादा होंगे, वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, बदल बदल कर आ सकते हैं। 4 हरूफ मादा होंगे। फेल माजी फ़अला, ये इसका वजन होगा फ़अला। ये वजन आपके सामने एक रखा जा रहा है, इसी वजन के ऊपर आप जो हरूफ मादा होंगे चारों को इसी वजन के ऊपर डाल देंगे। फ़अला फेल माजी का वजन मुजारे युफ़अलिलु, ठीक है, युफ़अलिलु फेल मुजारे, और मस्दर होगा फ़अलतन। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई। इंशाल्लाह कुरान से मिसाल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि सलासी रुबाई मुजर्रद का एक ही बाब है और वो कुरान में इस्तेमाल उसका नजर आता है हमें। तो अभी देख लेते हैं रुबाई मुजर्रद बाब। फेल माजी मुजारे और मस्दर देखेंगे। वाउसीन इसके हरूफ मादा यानी कि 4 हरूफ मादा आ गए, मतलब ये रुबाई है, रुबाई मुजर्रद है, यानी कि इसमें इन 4 हरूफ मादा के अलावा और मजीद कोई हरफ ऐड नहीं हुआ होगा। तो वजन हमने देखा था फ़अला, तो ये हो जाएगा वस वसा। जिस वजन पर फेल माजी पहले था उसी पर ये हरूफ मादा आप लिख देंगे वस वसा। और उसके बाद फेल मुजारे हो जाएगा युवस विसु। और आप देखेंगे ये युवस विसु हम पढ़ते हैं सूरह नास के अंदर। तो मजदर वस वसा, तो वसवसा हम आम अपनी रोजमर्रा बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं वसवसा का लफ्ज। तो जलजला, ठीक है, जालम जालम, ये हरूफ मादा 4 हरूफ मादा। फेल माजी बनेगा उसी वजन पर जलजला, और मुजारे होगा युजलजिलु, और मस्दर होगा जलजला। ठीक है। और सूरह जिलजाल में आप देखें इजा जुलजिलतिल अर्दु जिलजाला, तो वहां पर कौन सा सीगा इस्तेमाल हुआ है वो आप देख लीजिएगा। और फिर माजी मुजारे की गर्दान भी आप चाहे तो उसकी बना सकती हैं, मैंने आपके लिए नहीं बनाई क्योंकि कुरान में इस्तेमाल इसका कम कम है। और गर्दान गर्दान जो है वो अब आप इजीली बना सकती हैं। सिर्फ आपके पास पहला वजन अगर आ जाता है तो आप गर्दान जो है वो आराम से इसकी गर्दान, इतनी गर्दानें बना चुकी हैं कि अब आप आराम से इसकी गर्दान जो है वो बना सकते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद के साथ। और इनका मतलब क्या होता है, मतलब का भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इनका, इन अबवाब का ये मतलब होता है कि अक्सर हरकत और तकरार के माना देता है, यानी ऐसा काम जो बार बार हो, जो मुसलसल हो। ठीक है, जैसे वसवसा का मतलब है बार बार वसवसा डालना। ठीक है, जलजला अब जमीन का हिलना, बार बार, मुसलसल तो नहीं है लेकिन बार बार है। ठीक है, तो इन अबवाब में हरकत और तकरार के माना पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा कि इनके रूट वर्ड में भी रिपीटिशन आ रही है, तकरार आ रही है। ठीक है, तो इजा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा, इस आयत के अंदर
जो जालाम जालाम हरफ मादा से जो फेल इस्तेमाल हुआ है, उस फेल का आपने सीगा मुझे बताना है कि कौन से वाला सीगा इस्तेमाल है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, हाजिर का है या गायब का है, माजी है या मुजारे, ये सारी डिटेल आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, ठीक है। और इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि रुबाई भी मुजर्रद होगा और मुजर्रद का एक ही बाप, और इसी तरह से रुबाई मजीद फी भी होगा। मजीद फी से मुराद के इसमें चार हरूफ मादा के अलावा मजीद हरफ भी ऐड हुए होंगे। और ये बाबे तफाउल और बाबे इफ इन लाल, और जो बाबे जो कुरान में इस्तेमाल हुआ है वो है बाबे इफ इल्लाल, ठीक है। तो सरासी मजीद फी में जो हमने नौवां बाब पढ़ा था बाबे इफ इलाल, उसी से मिलता जुलता है, सिर्फ यहाँ पर लाम के ऊपर आप शद देख रही हैं, ठीक है। इफ इलाल और इफ इल्लाल ये रुबाई का बाब है और जो कुरान में इस्तेमाल हुआ है। ये हमारे पास वो अफवाह जो कुरान में इस्तेमाल नहीं हुए, बताया यही जाता है कि ये इस्तेमाल नहीं है, लेकिन अगर ये आप देखें कुरान में इन्हीं वजनों पर तो ज़रूर चेक कीजिएगा कि बाब तफ़ाउल और बाब इफ इन लाल से इस्तेमाल हुआ है या नहीं। लेकिन उम्मीद यही है कि इस्तेमाल इनका नहीं हुआ होगा। और ये बाबे जो तफालुल है, ये बाबे तफील से तकरीबन कह लें कि आप मिलता जुलता है, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह हम इसको मजीद आगे जाकर कुरान जो ही हम कुरान की कलिमात पे बात करते रहेंगे, देखते रहेंगे, सारी बातें कुरान हमारे पास हिफ्स नहीं है, हमें उसकी हर कलिमात का इल्म नहीं है, लेकिन उल्मा जैसे बताते हैं कि ये इस्तेमाल नहीं है, तो मतलब हमें भी इसी बात को हम मान लेते हैं। लेकिन हम अपनी सर्च, अपनी जो कोशिश है वो जारी रखेंगे इंशाल्लाह, और देखते रहेंगे क्या ये इस्तेमाल हुए हैं या नहीं हुए। बाबे इफ इल्लाल, ठीक है, कुरान में इस्तेमाल हुआ है फेल माजी इफ अल्लाह, इफ अल्लाह, यफ अलिल्लु, ठीक है। पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो उसमें लाम की तकरार आ रही है, रिपीटेशन आ रही है। इफ अ लल्ला, इफ अलल्ला, यफ अलिल्लु, इफ इल्लाल, ठीक है। तो मतलब फर्क मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि सलासी मजीद फी के अबवाब जो हमने नौवां बाब पढ़ा था इफ इलाल, उसमें क्या था कि उसमें लाम जबर अलिफ और लाम था, तो यहाँ पर लाम के साथ तशदीद भी आई हुई है। और इसी तरह से वहां पर ये लाम नहीं था, यानी कि दो ही लाम थे, लेकिन इसमें फर्क क्या आ रहा है, इसमें तीन लाम आ रहे हैं, इफ अ लल्ला, यफ अ लिल्लू, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। और ये कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, इसके एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो मीम हमजा नून, ये हरूफ मादा है। अब चार हरूफ मादा हमारे सामने आ गए। अब इन्हीं चार हरूफ मादा को बाद फिल माजी के वजन पर डालें तो ये हो जाएगा इत्मा अन्ना, यत्मा इन्नु, इत्मीनान, ठीक है, इत्मीनान। तो अब इत्मीनान जैसे हम लफ्ज बोलते हैं आम तौर पर, तो हमजा इंशाल्लाह गैर से ये फाल जब हम पढ़ेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमजा, या और वाओ, ये आपस में वर्ड अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। क्यों चेंज करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा हमने बाब इख्तियाल के अंदर देखा था कि हम अलिफ की दोस्ती जबर के साथ होती है, या की दोस्ती जो है वो जेब के साथ है, वाव की फ्रेंडशिप जो है वो पेश के साथ है। तो यहाँ पर चूंकि जेब नजर आ रही है तो हमजा जो है वो अपनी जगह छोड़ देगा और वो उसको दे देगा, या को दे देगा। तो हम क्या पढ़ते हैं, इत्मीनान, इत्मीनान, ठीक है। तो मितनान भी है ओरिजिनल, और इत्मीनान भी हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ, क्योंकि इंशाल्लाह गैर से ही पढ़ेंगे तो आपको मजीद बातें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन अगले आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो जरूर जरूर फोकस करें, और बाकी जितने भी पिछले अबवाब हम पढ़ चुके हैं उनकी रिवीजन आप साथ साथ करते रहें। ठीक। तो यहाँ कुरान में हमें सूरह रात में एग्जाम्पल नजर आ रही है तत्मइन्नु, ठीक है, बाबे इफ इल्लाल की। तो मीम हमजा नून इसके हरूफ मादा है, ता लगा हुआ है शुरू में, तो इतमीन के फिल मुसारे है, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, मालूम है यानी कि मजबूर नहीं है, ठीक है। तत्मइन्नु, तो ये हमारे पास फील मुजारे हो गया। और दो बार इधर हम देख रहे हैं कि जो लोग ईमान लाए और इत्मीनान पाते हैं, जिनके दिल अल्लाह की याद से, याद रखो अल्लाह की याद ही से दिल इत्मीनान पाते हैं, यानी कि दिलों के इत्मीनान का
नुस्खा यहाँ बताया जा रहा है कि दिलों का इत्मीनान तो सिर्फ अल्लाह की जिक्र में है, अल्लाह की याद में है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि रुबाई में तकरार होती है, रिपीटिशन होती है, तो यहाँ पर देखें कि हम बार बार अल्लाह का जिक्र करना हमारे दिलों को इत्मीनान देता है। ठीक है, हमारे सुकून का बायस बनता है। तो उसके बाद आगे देख लेते हैं, यहाँ पर ये सूरह ज़ुमर है, आयत नंबर 23 है, बाब इल्लाल का क़ाफ हीन आइन रा हरूफ मादा फिर मुसारे वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा इस्तेमाल हुआ है, तफ़शइर्रु। ठीक है, तफ़शइर्रु। तो आप देख सकते हैं कि चार हरूफ मादा है, मजीद जो है वो हरफ ऐड हुआ है, वो तशदीद ऐड हुई है, इनके रा दो बार आ रहा है, रिपीटेशन हो रही है, तकरार हो रही है। ठीक है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस तरह के मजीद कलिमात कुरान पाक से ढूंढेंगी। कुरान पाक में आपने कलिमात ढूंढने हैं रुबाई, मुजर्रद और मजीद के, और ग्रुप में शेयर करने हैं। और अगर कोई यूट्यूब पे मुझे देख रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें कि जिनको चार हरूफ मादा कुरान पाक में नजर आए। अस्माए मुश्तक्का, अस्माए मुश्तक्का क्या होते हैं? अस्माए मुश्तक्का वो अस्मा होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो किसी कायदे और असूल के तहत बनते हैं, यानी वो तमाम मादों से एक ही तरह यानी एक ही मुकर्ररा वजन पर बनाए जा सकते हैं, ऐसे अल्फाज मुश्तक्कात कहलाते हैं। अब आसानी से समझने के लिए ये कि किसी रूल और रेगुलेशन के मुताबिक कोई अस्मा हो तो वो अस्माए मुश्तक्का में आएंगे। अस्माए मुश्तक्का में इस्मुल फाइल, इस्म मफऊल, सिफत मुशब्बा, इस्म तफसील, इस्म ज़र्फ और इस्म आला आ जाएंगे। सिफत मुशब्बा, इस्म तफजील और इसमें मुबालगा, अगर इसकी मेन हेडिंग देखें तो बेसिकली ये इस्मु सिफा है। ठीक है, इस्मु सिफा से ही ये सारे फिर आगे सिफात की मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाती हैं। तो जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। इसमें मुबालगा भी आप चाहे तो ऐड कर सकती हैं कि वो भी जो है वो मुश्तक्कात में ही आता है। ठीक है। तो इस्मुल फाइल इस्मुल मफूल को हम मजीद फी में भी पढ़ चुके हैं और मुजर्रद में भी पढ़ा था, लेकिन आज हम सारी रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें जामिद क्या होता है? इसमें जामिद कुछ ऐसे अल्फाज जो किसी कायदे और असूल के तहत नहीं बने होते, बल्कि अहले ज़बान जिस तरह इस्तेमाल करते हैं वो उसी तरह से हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ऐसे अल्फाज जामिद कहलाते हैं, यानी किसी खास पैटर्न, किसी खास रूल के मुताबिक ना हो, बल्कि वो जैसे इस्तेमाल हुए थे किसी जुबान में वैसे ही इस्तेमाल हो जाए। लाइक इसमें ज़ात यानी किसी चीज़ का अपना नाम, ज़ाती नाम। ठीक है। और इसमें अलम, अलम में तो फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारे नाम हो गए, किताबों के नाम हो गए, चीज़ों के नाम हो गए, जगहों के नाम हो गए, शहरों मुल्कों वगैरह के नाम हो गए, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, और इसमें अलम हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। इसमो जिन्स यानी कि अशिया वगैरह के नाम आ गए। ठीक है। और सलासी मुजर्रद के मस्दर, अभी हमने डिस्कस किया कि सलासी मुजर्रद के मस्दर का कोई खास कायदा नहीं होता, वो डिक्शनरी से हमें पता चलता है कि इसका मस्दर क्या होगा एग्जैक्टली exactly। तो सलासी मुजर्रद के जो मस्दर होते हैं वो अस्माए जामत में आते हैं, यानी कि वो डराइव नहीं होते, वो मुश्तक्का नहीं होते, वो किसी खास कायदे के मुताबिक बने हुए नहीं होते। अस्माए मुश्तका को डिटेल के साथ देख लेते हैं कि इस्मुल फाइल क्या होता है। वो इसम जो किसी काम को करने वाले का मफहूम दे, जैसे लिखने वाला, मदद करने वाला। सलासी मुजर्रद इस्मुल फाइल का वजन हमने कहा था कि तमाम अफवाज फाइबात का के फाइल उनके वजन पर होगा। ठीक है, अस्माए मुश्तक्का में आता है, यानी कि ये फाइल खास वजन पर होगा। अब बाब चाहे कोई भी है सलासी मुजर्रद का, आप जो भी कोई हरूफ मादा होंगे आप ये फाइल उनके वजन पर ही डालेंगे, जैसे काफ ताबा। ठीक है, तो कातिबुन, इसी तरह से जीम आइन लाम जाइलुन। तो इसमें फाइल बनाने के लिए खास वजन, खास पैटर्न आपके सामने आ गया, क्योंकि ये अस्माए मुश्तक्का है, ड्रॉइड है, ये खास वजन पर है। ठीक है। तो अब सलासी मजीद फी के इसमें फाइल हमने अभी रिसेंटली बनाए हैं, तो इसको भी जरा रिकॉल कर लेते हैं कि तमाम अबवाब कलमा कहाँ से शुरू होगा, मीम पेश मुंह के साथ, और आइन कलिमा पर जेर होगी तो वो इस्मुल फाइल का वजन होगा। ये तमाम अबवाब के साथ ये पैटर्न सेम था। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो इस्मुल फाइल और फाइल में फर्क क्या होता है? इस्मुल फाइल की जो रेंज है वो वसी होती है, यानी कि इसमें ज्यादा कैपेसिटी है, ये ज्यादा चीजों को कवर कर सकता है, जबकि फाइल की कैपेसिटी कम होती है। दोनों का मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकती हैं कि सेम है, काम करने वाले का मफहूम देता है। ठीक है, फेल के मादा से बनाया जाता है और इसके माना में करने का मफहूम होता है, काम के करने वाले का मफहूम होता है। जैसे हमने कहा कातिबुन, तो कातिबुन एक खास वजन पर बना है सलासी मुजर्रद से,
तो ये इस्मुल फाइल है, यानी कि लिखने वाला। ठीक है। और जैसे कातिलुन, कत्ल करने वाला। ठीक है, इस तरह बहुत सारी और मिसालें आप रख सकते हो। जाइलुन, बनाने वाला। तो जो खास मादे से बना हो वो इस्मुल फाइल होता है। और इस्मुल फाइल आपको याद होगा कि जब हमने इसकी गर्दान या इसके जितने भी सीगे लिखे थे, हमने कहा था ये मरफू, मंसूब और मजरूर तीनों शक्लों में आ सकता है। और हमने कातिलुन, कातिलन और कातिलिन तीनों तरह से ही इसको देखा था। और फिर इसके मुसन्ना और जमा जब बनाए थे तो भी हमने इसको हर तरह से देखा था कि मरफू भी हो सकता है, मंसूब और मजरूर भी हो सकता है। ठीक है। जबकि फाइल जो होता है, इसकी जो रेंज है, इसकी जो कैपेसिटी है वो कम है। इसकी वसत, एक इसका सर्कल जो है वो महदूद है। फाइल वो होता है जो किसी फेल का करने वाला हो, यानी कि फेल का करने वाला हो, काम को करने वाला हो, वो फाइल होता है। ये हमेशा जुमला फेलिया के अंदर नजर आता है, यानी कि फाइल अब स्पेसिफिक हो गया जुमला फेलिया के साथ। और ये हमेशा मरफू होता है, यानी कि इसकी जो एराबी हालत है वो सिर्फ मरफू हो सकती है। अब इस्मुल फाइल फाइल बन सकता है, लेकिन इस्मुल फाइल जो है वो मफूल भी बन सकता है, वो मजरूर इसम भी हो सकता है, वो मुब्तदा भी बन सकता है, वो खबर भी बन सकता है। ठीक है। इस्मुल फाइल अब कुछ भी बन सकता है, यानी कि इसके पास ज्यादा चॉइसेस हैं, जबकि फाइल सिर्फ जुमला फेलिया के साथ खास है। और फाइल आप देखें कि जुमला इस्मिया में तो फाइल कहीं नहीं आता। ठीक है। तो फाइल जो है वो खास हो जाता है जुमला फेलिया के लिए, और ये हमेशा मरफू होता है। इस्मुल फाइल फाइल बन सकता है, इसमुल फाइल मफूल भी बन सकता है, इसमुल फाइल मुब्तदा भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है जुमले में। इसमुल फाइल के पास रेंज वसी हो गई है, जबकि फाइल की जो रेंज है वो महदूद है। वो सिर्फ और सिर्फ जुमला फिलिया के अंदर आएगा और हमेशा मरफू होकर आएगा। तर्जुमा देखें, दोनों का ऑलमोस्ट सेम है कि ये भी काम करने वाले का बताता है और ये भी काम करने वाले का बताता है। तो इंशाल्लाह जब आप इसमें फाइल और फाइल का फर्क पढ़ने के बाद कुरान से जब इसमें फाइल ढूंढे और जब आप उसको फाइल बनाए, तो आप उसको चेक कीजिएगा क्या इस फाइल जो है वो इसमुल फाइल के वजन पर आया हुआ है, या वो जामिद अस्मा में से आया है। यानी कि जामिद अस्मा से मुराद ये है कि किसी चीज या शख्स या जगह का जाती नाम मजदर आ जाए वो सलासी मुजर्रद का, तो वो जो है वो जामिद में आएगा। ठीक है। तो होंगे वो जाहिर बात है दोनों इसम ही। और इसमुल फाइल मरफू, मंसूब और मजरूर तीनों शक्लों में हो सकते हैं, जबकि फाइल सिर्फ और सिर्फ मरफू फॉर्म में होगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। आगे देख लेते हैं। इसमें मफूल वो इसम जिस पर काम वाक़या हुआ हो, जैसे मदद किया हुआ। ठीक है। जैसे अभी हमने मिसाल ली कि कातिबुन, लिखने वाला। और जो अब अगर सलासी मुजर्रद में इसी वजन पर डालें इसमें मफूल को, तो इसमें मफूल का वजन होता है मफऊलुन। तो ये हो जाएगा काफ ता और बा को अगर डालें तो ये बन जाएगा मकतूबुन, जिस पर लिखा गया, जिस पर काम वाक़या हुआ हो। जैसे हमने कहा कातिलुन, कत्ल करने वाला। ठीक है। जब काफ ता लाम हरूफ मादा को बाब सलासी मुजर्रद के किसी भी बाब से कर लें, तो अगर इसमें मफूल के वजन पर डाले तो ये हो जाएगा मकतूलुन। तो मकतूलुन जिसको कत्ल किया, जिसको कत्ल किया वो मकतूल, वो इसमें मफूल होगा। ठीक है। सलासी मजीद फी में इसमें मफूल का वजन हमने क्या पढ़ा कि तमाम अबवाब में कलिमा शुरू होगा मीम पेशमो के साथ और आइन कलिमा जबर वाला होगा। ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास मुजर्रद और मजीद भी दोनों के इसमें मफूल बनाने का वजन आ गया। अब वजन पे है तो अस्माए मुश्तक्का है, ड्राइड अस्मा है। ठीक है। इसमें मफूल और मफूल का फर्क अगेन वही कि इसमें मफूल की कैपेसिटी ज्यादा है, जबकि मफूल की कैपेसिटी कम है। मफूल सिर्फ जुमला फेलिया के साथ खास है और ये हमेशा मंसूब होता है। इसमें मफूल मफूल भी बन सकता है, फाइल भी बन सकता है, ये कुछ भी बन सकता है इसमें मफूल, इसकी रेंज वास्ट है। जबकि मफूल सिर्फ जुमला फेलिया में आएगा और ये मंसूब होकर आएगा। और आप देखते हैं कि जुमला इसमिया में तो मफूल का कोई काम नहीं होता, जबकि इसमें मफूल जो है वो जुमला इसमिया में भी आ सकता है और जुमला फेलिया में भी आ सकता है। एज अ फाइल भी आ सकता है, एज अ मफूल भी आ सकता है, एज अ मुब्तदा भी आ सकता है। वो इसका इराब फैसला करेगा कि ये किस जगह पर अब आएगा। ठीक है। फेल के मादा से बनाया जाता है, जैसे हमने कहा कि इसमें मफूल के खास वजन होता है, ड्राइड अस्मा में आता है। और जिस पर फेल वाक़ हो इसका मफहूम देता है। ये भी जिस पर काम का असर वाक़ हो इसी का मफहूम देता है, मफूल भी। ठीक है। लेकिन ये जुमले के बगैर भी अपनी हैसियत रखता है।
यानी कि ये कहीं पे भी आ सकता है, ये जो इसको जुमला फेलिया ही की खास जरूरत नहीं है, बल्कि ये कहीं पे भी आ सकता है। जबकि ये हमेशा जुमला फेलिया का इंतजार होता है, ये जुमला फेलिया होगा तो मफूल बनेगा, ठीक है। ये मरफू मंसूब और मजरूर हो सकता है, और आपने देखा होगा कि जब हमने अभी रिसेंटली जो पढ़ा है मजीद फी के अबवाब, तो इसमें मफूल बनाया, तो इसमें भी हमने मरफू मंसूब और मजरूर तीनों मुसन्ना और जमा सबके सीगों में इसका इस्तेमाल हमने देखा था। यानी कि इसकी रेंज वासे जुमले में कुछ भी बनकर आ सकता है, ठीक है। और आप इसको दोनों को चेक कीजिएगा, इसमें फाइल इसमें मफूल को ही जुमले में क्या क्या बनकर आए हुए हैं, और आपने ये भी मुझे अपने होमवर्क में ऐड करके ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। अस्माए मुश्तका की जो तीसरा पार्ट हमने कहा, जैसे इसमें सिफा हमने कहा था, इसमें सिफा के अंदर सिफा मुशब्बा, इसमें तफजील और इसमें मुबालगा वगैरह और भी चीजें इसमें आ जाती हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा इसको मुख्तसर नहीं देख रहे हैं क्योंकि चीजें काफी हो गई हैं इस बार के लेसन में। सिफत मुशब्बा वो इसम जो किसी पायदार सिर्फ से या दलालत करे, यानी कि ऐसी सिफत जो हमेशा रहने वाली हो, हमेशा से हो, सिफत मुशब्बा कहलाती है, पायदार, ड्यूरेबल, ठीक है। जैसे जमील, कबीर, तवील, ठीक है, इसके भी खास वजन होते हैं सिफात के भी, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो वजन भी हम कभी वक्त मिला तो इंशाल्लाह एक अलग लेक्चर में उन औजान को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना याद रखें कि ये डराइड इसम होते हैं, खास वजन पर होते हैं, ठीक है। और तर्जुमा करते हुए आइडेंटिफाई आप कुरान पाक से कर लोगे एज अ इसमी, ठीक है। लेकिन तर्जुमा करते हुए ये ध्यान में रखना है कि ये सिफत मुशब्बा है, तो इसका तर्जुमा पायदार यानी कि ड्यूरेबल दायमी सिफत के तौर पर किया जाएगा। जैसे अल्लाह की सिफात जो है वो जैसे रहीम है, कबीर है, ठीक है। और आप देख सकते हैं और भी बहुत सारी फ़ईल उनके वजन पर सिफत जो होती है वो सिफत मुशब्बा होती हैं, और भी औजान हैं इनके। लेकिन अभी औजान पर हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ तर्जुमे पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसमें तफसील आ जाता है, दो चीजों के दरमियान किसी सिफत में ज्यादा या कम होने को जाहिर करना, इसमें तफसील कहलाता है। इसको अफ़अल तफसील के नाम से भी हमने पढ़ा था जब हमने जो है वो पढ़ा था, गैर मुंसरिफ अस्मा पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें तफसील की भी आगे फर्दर मुख्तलिफ किस्में हैं कि दो ग्रोहों में कंपैरिजन, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री जिसको कहा जाता है, और कंपैरेटिव डिग्री भी कहा जाता है, यानी कि दो चीजों में मुआवजा करने के लिए जो सिफत इस्तेमाल होती है उसे इसमें तब्दील कहा जाता है, ठीक है। अब आलू का वजन हमने पढ़ा था और एक पौला का वजन पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। और अभी मैंने आपको कहा कि वजनों में हम नहीं उलझेंगे, अभी सिर्फ इसके तर्जुमे पे फोकस करेंगे कि एक इसम जो इसमें तफसील का वजन हो, जैसे अकबरो, अफजलु, असगरु, इसमें तफसील तो हम पहचान लेंगे डिक्शनरी की हेल्प से, या मैं जब तरकीब करूंगी तो इंशाल्लाह आपको ये बता दूंगी ये इसमें तफसील है। लेकिन इसमें तफसील का तर्जुमा कैसे करेंगे, इस पर आप अभी फोकस करें कि दो चीजों के दरमियान किसी सिफत में ज्यादा या कम होने का जाहिर करना इसमें तफसील कहलाता है। यानी कि जैसे हम कहते हैं आलम, ठीक है, आलम हो, अगर इसमें तफसील के तौर पर आया हो तो उसका मतलब क्या है, किसके पास ज्यादा इल्म है, कौन ज्यादा जानने वाला है, ज्यादा बड़ा, अकबर, कौन ज्यादा बड़ा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे बड़े हैं, ठीक है। तो आप तफसील का तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, अफजल, असगर, कौन ज्यादा छोटा है, कौन ज्यादा बेहतर है, ahsan, कौन ज्यादा बेहतर है, सूरह मुल्क में हमने पढ़ा ahsan अमला, कौन अमल के एतबार से ज्यादा बेहतर, तो वो इसमें तफसील यानी कि कंपेयर करने के मुकाबले में आता है। इसमें ज़र्फ वो इसम जो किसी फेल के होने की जगह या वक़्त को बताए, और ज़रूफ के बारे में भी हमने सूरह कहफ की आयत नंबर 10 में इसको डिटेल के साथ पढ़ा था, आप चाहकर वो वीडियो देख सकती हैं, मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे भी उसको लगा दूंगी। जैसे मजलिस, ठीक है, इसमें भी अब ज़र्फ दो तरह के होते हैं, एक तो ज़र्फ होते हैं जैसे ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है, ज़र्फ़ ज़मा होता है, ज़र्फ़ मकान होता है, वो इंशाल्लाह उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया, वो आप जाकर देख लीजिएगा। इज होता है, ठीक है, और जिसमें ऐसे अस्मा जिनसे हमें जमाने का या जगह का पता चले वो ज़र्फ कहलाते हैं। और अगर वो जमाने और ज़र्फ का एक तो एक स्पेसिफिक अस्मा होते हैं जो एज अ ज़र्फ आते हैं, ठीक है, और वो उनका जो हमेशा जो है वो मरकबी इजाफी की कंस्ट्रक्शन में आते हैं, यानी कि वो ज़र्फ हमेशा मुदाफ बनकर आ रहे होते हैं। लेकिन ऐसे अस्मा भी होते हैं इसमें ज़र्फ के तौर पर जो कि उन अस्मा में से नहीं होते, यानी कि जो भी हम मैंने आपको बताया कि सूरह कहफ की आयत नंबर 10 में आपके लिए मेंशन किए गए हैं, वो इंशाल्लाह अगर वक्त हुआ कभी तो उसको तफसील से दोबारा करेंगे। तो वो अगर उनके अलावा कोई है, ठीक है, वो तो ऐसे आ जाते हैं जैसे ऊपर नीचे, ताहता, फौका, बादा,
कुल्ला, लाइक ये सारे जो हैं वो हमारे पास ज़र्फ आ जाते हैं। तो वो तो मुज़र्रफ और मुज़ाफ अलैहि यानी कि मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्शन में उनकी की जाती है तरकीब। लेकिन इसमें ज़र्फ क्या होता है, ये ख़ास वज़न पर होते हैं। ठीक है, अब ये आप कोई भी हरूफ मादा आप डालें और उसका इसमें ज़र्फ बनाना हो तो आप इस वज़न पर डालेंगे तो वो निकल आएगा। जैसे मजलिस, मकसद, लिखने की जगह, बैठने की जगह। ठीक है, तो सलासी मुजर्रद में इसमें ज़र्फ का वजन होगा बाब दुआद और हा के लिए मफ़इलुन, बाकी अबवाब में मफ़अलुन। फर्क आप देख सकते हैं कि आइन कलीमा की जेर और जबर का ही है, और सलासी में मीम पेश मोनी में बल्कि मीम जबर माँ लगा हुआ है। जबकि सलासी मजीद फी में हमने जो सलासी मजीद फी के जो इसमें मफूल पढ़ा था, यानी कि मीम पेश मुंह लगा हुआ था, आइन कलीमा जबर वाला था, उसी को इसमें ज़र्फ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसमें मफूल और इसमें ज़र्फ बोथ आर सेम औजान, यानी कि सेम वजन पर होते हैं। और आप चेक कीजिएगा कि इसमें मफूल जितने भी आपने बनाए थे पिछले बवाब में, उनको देखिएगा तर्जुमे के हिसाब से कि वो इसमें ज़र्फ के तौर पर ही आ रहे होंगे। ठीक है, फेल के मादा से बनाया जाता है और फेल के होने की जगह या वक़्त को बताता है। ज़र्फ क्या करता है, सिर्फ जगह या वक़्त को बताता है। यानी कि जुमला ये फेलिया में भी आ सकता है, ये जुमला इसमिया में भी आ सकता है। ठीक है, इसमें ज़र्फ जुमले के बगैर भी अपनी हैसियत रखता है, जबकि ज़र्फ जो है ये हमेशा मुदाफ बनकर आता है। और ज़र्फ जो है वो हमेशा मंसूब होता है, जबकि इसमें ज़र्फ जो है ये मरफू, मंसूब और मजरूर तीनों शक्लों में हो सकता है। और ये हमें बताएगा दोनों का मतलब क्या है, दोनों माना क्या देंगे, जगह या वक़्त का ही बताएंगे। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ आएंगे इंशाल्लाह। इसमें आला देख लेते हैं, ऐसा टूल, ऐसी चीज़ जो आपको काम करने में हेल्प दे। जैसे मैं लिख रही हूँ तो लिखने के लिए जिस चीज की मुझे जरूरत है वो पेंसिल है, पेन है, तो वो हमारे पास मेरे लिए आला है, वो मेरे लिए टूल है। जैसे मुझे ताला खोलना है या दरवाजा खोलना है तो मुझे एक चाबी की जरूरत है। ठीक है, वो मेरे लिए इसमें आला है। इसमें आला वो इसम जो किसी काम को करने के आले या वसीले पर दलालत करे। जैसे पेंसिल हो गई, जैसे झाड़ू हो गया, सफाई करनी हो तो झाड़ू आ गया। ठीक है, और इसी तरह से किसी चीज को काटना हो तो नाइफ आ जाती है हमारे पास, छुरी आ जाती है। तो इसमें आला से मुराद वो इसम जो किसी काम को करने का आला बने, किसी काम को करने के लिए टूल बने, तो वो इसमें आला है। तो इसके भी मुख्तलिफ औज़ान हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए औज़ान नहीं रखे। औज़ान जो है वो इंशाल्लाह उसके लिए हम कहीं सेपरेट बात करेंगे। इसके लिए अगर आप चाहें तो मिसालें देख सकते हैं। सूरह नूर में आयत नंबर 35 में आप देखेंगे, सूरह हूद आयत नंबर 84 और सूरह मुल्क आयत नंबर 5 में भी मसवाबीहा। ठीक है, और यही वजन जारी बात है थोड़े ज्यादा हो जाते हैं अगर मैं सारे वजन इसमें रखती, तो इसलिए मैंने वजन नहीं रखे। वजन के लिए इंशाल्लाह फिर हम कोई और वीडियो बनाएंगे। सिर्फ मतलब समझ लें। जैसे हमने कातिलुन बात किया कि कातिलुन इसमें फाइल के वजन पर अगर देखें तो कत्ल करने वाला, और मकतूलुन जिसको कत्ल किया, मफऊल यानी कि जिस पर काम वाकया हुआ, और जिस चीज से उसको कत्ल किया हो गया होगा वो इसमें आला होगा। यानी कि उसको खंजर से मारा, उसको तलवार से मारा, उसको गन से मारा, तो वो जो चीज है वो इसमें आला के तौर पर आएगी। और कुरान पाक में मैं बारहा आपको ये बात अभी कह चुकी हूँ कि कुरान पाक में इसकी आइडेंटिफिकेशन आप एज अ इसम कर चुकी हैं पहले। ठीक है, इनके नाम आपको नहीं मालूम थे, नाम पता हो जाने के बाद और वजन मालूम हो जाने के बाद आप इनके तर्जुमे करने में आसानी आपको हो सकती है। जैसे इसमें तफसील यानी कि कंपेयर करने के लिए आता है, इसमें मुबालगा, मुबालगा आराई के लिए आता है, बढ़ाने के लिए आता है, चीज में ज्यादा एम्फोसिस डालने के लिए आता है। ठीक है, और जैसे हमने सिफत मुशब्बा देखा तो उसके तर्जुमा करते हुए हम देखें कि उसमें वो ऐसी सिफत जो पायदार हो, जो ड्यूरेबल हो, जो दायमी हो, वो आ जाएगी। ठीक है, और इसमें आला यानी कि ये टूल के तौर पर। तो ये जो मालूमात हैं ये आपको तर्जुमा करने में काफ़ी हेल्प करेंगी, और इंशाल्लाह जब तरकीब करेंगे तो और आसानी होगी। इंशाल्लाह हम अपनी तरकीब का आगाज़ वेनसडे वाले दिन इंशाल्लाह हम करेंगे 12 बजे। मे पॉसिबल वो लाइव क्लास हो या फिर रिकॉर्डेड क्लास हो। रिकॉर्डिंग हुई तो 3 बजे अपलोड हुआ करेगी, और अगर वो लाइव क्लास हुई तो 12 बजे अपलोड होगी यूट्यूब के ऊपर। और हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह सूरह नास का ग्रामेटिकल एनालिसिस। और अगर आप लोग लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में
مجھے اپنی رائے کا اظہار کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کے لیے بھی اس کو کروں گی۔ ہم انشاءاللہ 30 پارے کے لاسٹ سے سٹارٹ کریں گے گرامیٹیکل انالیسس، اور اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کریں گے، اسٹوڈنٹس اس کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، میں صرف آپ لوگوں کی ہیلپ کروں گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و توفیق کے ساتھ۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج ہم نے ربائی کو دیکھا جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے اسماء مشتقہ اور اسماء جامد کو دیکھا۔ اسماء مشتقہ جو خاص قاعدے اور قانون کے تحت بنے ہوں، جبکہ اسماء جامد جو کسی قاعدے کے مطابق نہ ہوں اور ان سے کوئی اور آگے چیز ڈرائیو نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے؟ تو رباعی افعال کی خصوصیت ہم نے یہ دیکھی تھی کہ رباعی افعال عموماً شدت، تکرار، حرکت اور جذبات کو ظاہر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ افعال زیادہ تر تاثیر ڈالنے کے لیے آئے ہیں، جیسے زلزلہ، تو زلزلے کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے اس کو ورڈ کو لایا گیا ہے۔ اطمینان یعنی کہ سکون جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے اس ورڈ کو لایا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو آج کا لیسن اچھا لگا ہوگا، اور یہ لیسن جو ہے وہ زیادہ تر نہیں پڑھایا جاتا، کیونکہ یہ ان کا استعمال قرآن میں کم کم ہی ربائی کا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زمین کا زلزلہ ہو یا دل کا اطمینان ہو، وسوسے کی بارش ہو یا خشیت کی کپکپی ہو، قرآن ایسے الفاظ چنتا ہے جو صرف معنی نہیں بلکہ احساس بھی منتقل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رباعی افعال قرآن میں جب آتے ہیں تو صرف الفاظ نہیں بلکہ دلوں پر اثر کرتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ نے صرف گرامر نہیں سیکھی ہوگی بلکہ قرآن کے الفاظ کی گہرائی بھی محسوس کی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید قرآنی گرامر کے راز کھولیں گے انشاءاللہ اللہ کی فضل و توفیق کے ساتھ۔ اور اگر آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ترکیب سیشن میں تو ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔